Welcome back, viewers. Viewers, the Ministry of Health has to take initiative and look after the issues of the pharmaceutical industry. नाज़रीन, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इसको इनिशिएट लेना होगा और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बिगेस्ट इंडस्ट्री है एंड द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स, इनके साथ बैठना होगा और इनके मसाइल को सुनना होगा। खुदा ना कि अगर पाकिस्तान में सेकंड वेव आती है, अभी ओपीडी ब्रेक्स पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि ओपीडीज खोल तो दी गई हैं, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल से जो लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों की इंटरेक्शन डॉक्टर से बहुत कम हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर इस एक फार्मास्यूटिकल एक दवाई की अगर आप डब्बी देखें या एक पत्ता देखें तो इसके साथ 7-8 ऐसे शोबे हैं या ऐसे रोजगार लोगों का जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से फिर ये कहना चाहूंगा कि लुक इनटू इट बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज अ बैकबोन फॉर यू। सो आई एम गोना आस्क अ नेक्स्ट क्वेश्चन विद मिस्टर कलीम। जी कलीम साहब, मुझे अब ये बताएं कि 26 फरवरी 2020 and today is 12 September 2020, इन 6-7 महीने के अंदर जब कोरोना स्टार्ट हुआ उस टाइम मेडिसिन की क्या कंडीशन थी, केमिस्ट की क्या कंडीशन थी, रोजगारी क्या कंडीशन थी, केमिस्ट की कंडीशन थी, हॉस्पिटल्स क्या कंडीशन थी, आप एक तो ये बताना है। और अब जो सब कुछ खुल गया है लेकिन आप लोगों के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। ठीक है, तो और आपने कोरोना होते लोगों को देखा भी, रिकवर होते भी देखा, डॉक्टर्स इसको एज अ फ्रंट वॉरियर्स भी आपको उनके साथ आपकी मीटिंग रही है, तो अब क्या कंडीशन है और उस टाइम क्या कंडीशन थे? ओवरऑल तो आपको पता ही है कि तमाम बिजनेस जो है वो कोरोना की वजह से हर्ट हुआ है, जितना भी है वो हर्ट हुआ है, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें हम ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अच्छा, क्योंकि ये मैन टू मैन मार्केटिंग है और ये आप ये समझ लें कि वी हैव टू गो टू डॉक्टर एंड सेल द प्रोडक्ट। तो उसमें आप अगर नहीं जा सकते, इंडिविजुअल आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आपको के लिए प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। लास्ट 6 मंथ्स में मेरे रीजन के अंदर काफ़ी कंपनीज हैं जो कि उनका ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया या वो बंद हो गई, पठाई बैठ गया, नहीं वो बिल्कुल ही बैठ गई। आप देखें उसमें ये है कि वो अच्छा जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछना चाहूंगा कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एक जो फर्म बैठ गई उसका बजट कितना था, यानी कि क्या कैपेसिटी थी उसकी, यानी कितनी महंगी होगी? देखिए, एक अगर छोटा यूनिट भी आप देख लें तो वो भी करोड़ों में होता है, तो उसकी अगर एम्प्लॉयज़ की आप देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 200 तो वो फैक्ट्रीज के अंदर होंगे, एडमिन के मिला के तो काफ़ी 300% जो एट अ टाइम वो अनएम्प्लॉयड हो गए एक फैक्ट्री के अंदर, तो डिफरेंट 250-300 बंदा। सो इवन हमारा जो है 700-800 पर्सन, नहीं हमारा, चूंकि आपको पता है कि क्योंकि अगर कस्टमर चेंज होता है हमारा, तो एक फैक्ट्री बंद है तो हम 10 सेकंड को देते हैं। So that means you got a blessing. Yes, definitely. You got a blessing. Yes. कि आप लोगों की चल रहा है निजाम और आप लोगों ने, लेकिन हम we feel sorry for that persons जिनका वो बिजनेस बैठा है, अब वो दोबारा से रिवाइवल अपना कर रहे हैं, उनको रिवाइवल की गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है। And they have to start from zero again. Yes, definitely they have to start from zero. तो ये और क्या देखा आपने और मुशाहिदा? उसके अंदर ये देखें ना आप, जितने भी कंपनीज होती हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उन्होंने अगर अपनी वो सैलरीज ख़त्म की हैं या उनको आप डाउन साइजिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट हुआ है अल्टीमेटली, क्योंकि आप देखें प्राइवेट सेक्टर है। अच्छा, बैकबोन है हमारा। आगे चलते हैं। मैं एक दवाई है जी, ये एक कंपनी है, उसके साथ कितने शोबे, जो मैंने जैसे मैंने अभी अर्ज की कि कितने शोबे अटैच होते हैं, जरा वो 1 2 3 करें, जरा बताएं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये आपके सामने बैठा हूँ, रॉ मटेरियल्स के वाले से स्टार्ट ले लें आप। अच्छा, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल आ गया सबसे पहले, ठीक है। सेकेंडली उसकी पैकिंग है, ठीक है, यानी उसकी प्रिंटिंग है, ठीक है, उसकी हो गए, प्रिंटिंग है, ठीक है। आपका फार्मासिस्ट इन्वॉल्व है जो कि फैक्ट्री के अंदर है, आपका फार्मासिस्ट है, आपका बाकी स्टाफ है, एडमिन है, वो होल द स्टाफ इंक्लूड्स। उसके अलावा आप जो ग्लास आप पैकिंग करते हैं, जैसे स्पेशली फॉर वायल्स, इंजेक्शंस, तो वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा। और इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऑलमोस्ट 20 to 25 इंडस्ट्रीज जो लिंक्ड होती है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। वाओ। तो प्राइवेट सेक्टर जो है बेसिकली ये बैकबोन ऑफ द कंट्री है, अगर वो आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो डेफिनेटली कंट्री विल गो अहेड। हाँ, देखा तो ये गया खातिन हज़रात के सरकार जब 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 कोई भी सरकार आई, हुकूमत वक्त जब भी हुई, तो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को देखा, उनकी आवाज़ सुनी गई,
अगर आप इनकी तनख्वाहों को इजाफा देखें तो भी इन्हीं की हुई, अगर पेंशन में इजाफा देखा तो तभी हुई। अभी तो ख्वाह कोरोना था तो पेंशन इंक्रीज नहीं हुई, फेडरल में पंजाब में तनख्वाह इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन सेहत ने कर दी, चले। अच्छा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को हमेशा निगलेक्ट किया गया। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, अब ये प्रोग्राम करते हुए अब यकीन जाने कि ये एक आई ओपनर है कि अगर 20 से 25 ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज, हम कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है जी, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, खुद छोटे बिजनेस होते हैं, वो 20 से 25 मिलकर एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को जुड़े होते हैं और वो उसको स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं एक प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। तो देखिए, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को आपने स्ट्रेंथ नहीं किया तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि जी कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर जो बिगेस्ट टैक्स पेयर है ये आपको फायदा दे सके। ये डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ जी, प्लीज। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं कि आपकी सजेशंस क्या है, क्या सजेस्ट करते हैं आप एज दो चीजें आपसे पूछूंगा, एक एज अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, एक उस हिसाब से सजेशन बता दें आप, और एक ये कि गवर्नमेंट फ्रॉम द चैनल। अब इस चैनल के वजह से अगर आप ये बात अपना व्यू देना चाहते हैं, सेशन देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर से आपको क्या इसका फायदा हो सकता है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा खिदमत अंजाम दे सकें। जी, उसमें ये है कि मैंने अगेन आपसे रिक्वेस्ट की है कि जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए, बेशक आया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या ड्रैप है, जो भी इदारा गवर्नमेंट लेवल से, ठीक है, तो उसको बेसिकली ये चाहिए कि इसको फैसिलिटेशन दें। किसको? जो भी यूनिट है, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट किसको एडवाइस करेगा? गवर्नमेंट एडवाइस करेगा ड्रैप को डेफिनेटली ड्रैप करेगा आप लोगों को। ओके, तो ड्रैप को चाहिए कि उसके ऊपर अब वो उस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस मत लगाए या ऐसा एसओपी तैयार करे कि वो आगे कंटिन्यू अपना आप राइट चला सकें, मतलब जो सेटबैक आया है उसको वो कवर अप कर सकें इन दिस पीरियड। जी। सेकेंडली प्राइवेट सेक्टर में बाकी ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द पीपल देयर एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की आप कैलकुलेशन निकालें तो मे बी वो 10% होगी। आप लोगों को प्रोटेक्शन क्या है? जी सॉरी, आप लोगों को प्रोटेक्शन क्या है प्राइवेट सेक्टर में? आप लोग मेडिसिन जी, आई मीन द बिगेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडर इन पाकिस्तान, ऐसा ही है, ठीक है। डेफिनेटली। अब आपके और मैं अगर आपकी फर्म की बात से बात करूं, अगर मैं, ठीक है, कर सकता हूं ना? जी आप ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी फर्म के हवाले से आपको क्या प्रोटेक्शन हासिल है? देखिए, उसमें ये है कि चूंकि हम एज ए बिग कंपनी वी हैव बिग बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉइज, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास इंश्योरेंस है, हमारे पास मेडिकल है। वो तो हो गया, वो जो गुजर गए। मैं कह रहा हूँ खुदा ना करे कि अगर सेकंड वेव आती है तो आर यू गाइस रेडी कि आप उसी तरह से पहले 6 महीने आपने बेरोजगारी नहीं होने दी अपनी फर्म के हवाले से, आगे भी नहीं होने देंगे? उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इवन जो हमारी कंपनी है उसने पेंडेमिक में हमें एक्स्ट्रा से पेमेंट दी है इन टर्म्स ऑफ कैश। वाओ। वो उसकी रीजन ये है कि बेसिकली हमारा कस्टमर तो डिफरेंट है, वो तो एक कस्टमर नहीं है, दूसरा और 3-4 कस्टमर, ठीक, ताकि आप दवाई बनेगी, ठीक है। तो बाकी जो ओवरऑल है, क्योंकि मैं इसको एम्पैथी आप बोले, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स। अगर मैं एक अच्छी जगह बैठा हूं तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं अच्छी जगह बैठा हूं तो सेकंड वन वो उसका कोई इशू नहीं है। मेरे दिल में पेन होना चाहिए कि यार वो जो बंदा मेरे साथ इसी प्रोफेशन में है उसके घर भी सैलरी जाए या वो उसका भी घर का निज़ाम चलना चाहिए। तो वो हमें वो पेन है, हमें क्योंकि हमें पता चलता है फील्ड में ही हमारे साथ ये ऐसे होती है वाकयात कई लोग जो जॉब छोड़ के बैठ गए, तो उनको स्पेशली गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जो है रिवाइवल के लिए कुछ, अगर बिल्स में देखें आप समझे कि ये जो बिल्स इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो स्मॉल यूनिट्स को कुछ रिलैक्सेशन बिल्स के वाले से मिल जाए। जी। तो कुछ उनको पैकिंग के वाले से स्मॉल बिजनेस को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए। ठीक। मैं चूंकि नॉर्थ में बैठा हूँ तो मेरे पास मीरपुर से लेकर ऑनवर्ड केपी सवाद तक मेरे पास रीजन है पूरा। बहुत शुक्रिया खातिन साहब। ये थे मलिक कलीम अहमद साहब, द रीजनल हेड ऑफ द फार्माजन, द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ पाकिस्तान। खातिन साहब, इसी कमेंट्स के साथ कि एक दूसरे का पेन लेने की जरूरत है। अगर मैं सोच सकता हूं कि अगर मेरे किसी नेबर में या मुझे किसी बंदे को मेरी जरूरत है तो उसका एहसास आपके दिल में होना चाहिए। सो हैव अ नाइस वीकेंड, stay safe Pakistan, long live Pakistan. Ray Shams signing off.